हरे कृष्णा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन हम अपने आप को कुछ स्पेशल, कुछ विशेष समझने लगते हैं और आस-पास सारे लोग, हमारे फ्रेंड्स, सभी हमें ऐसा फील करवाते हैं। सुबह सुबह उठते ही जानने वालों की शुभकामनाएं और उपहार आने लगते हैं और फिर शाम को मनाया जाता है एक जश्न, है ना? लगभग कुछ ऐसा ही नजारा होता है हम सब के हैप्पी बर्थडे के दिन। लेकिन यह प्रचलन कुछ वर्षों से ही प्रारंभ हुआ। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में भी जन्मदिन मनाए जाते थे, पर थोड़ा अलग तरह से। उस समय जन्मदिन प्रमुख रूप से बड़ों से, सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाए जाते थे कि हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे ढेर सारे आशीर्वाद मिलेंगे। क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज्यादा, जिससे रंक भी राजा बन जाते हैं। और जहां तक उत्सव मनाने की बात थी, तो लोग भगवान को केंद्र में रखकर, यानी उन्हें प्रसन्न करने वाले, उनकी सेवा वाले कार्य अधिक करते थे। क्योंकि भगवान को केंद्र में रखने का मतलब ये जानना कि भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है। क्योंकि जब संबंध पता चलेगा तभी तो उसे अच्छे से निभा पाएंगे। और शास्त्रों के अनुसार हम सभी उनके, यानी भगवान के अंश हैं, उनकी संतान है। और क्योंकि उनकी संतान है जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, तो हमें भी कोई अभाव, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे करोड़पति या अरोड़पति के बच्चों को कोई अभाव हो सकता है क्या? और फिर भगवान तो सारी भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टियों को बनाने वाले हैं। बनाते क्या, उनके तो सोचने से ही, उनकी इच्छा मात्र से ये सब निर्माण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है यह सब। तो अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हमें क्या कमी हो सकती है? और इसके साथ ही सबसे बड़े दुख, यानी बार बार जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना और बीमार होना, ये चार चीजें ऐसी हैं जो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। हर कोई जन्म लेता है, मरता है, उसके बीच में बीमार होता है और बूढ़ा भी। तो भगवान की शरण अगर हम ले लें, यानी उनको अपने जीवन का केंद्र बना लें, तो हम इन भयंकर दुखों से भी छुटकारा पा जाते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। और यही कारण था कि पहले हमारी संस्कृति में जन्मदिन भगवान को केंद्र में रखकर मनाए जाते थे, जिससे इस दुनिया में भी हमें कोई कमी ना हो। क्योंकि हम तो करोड़पति या अरबपति क्या, हम तो उस अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान की संतान है। और दूसरा, उनकी शरण में, उनके आश्रय में रहने पर हम जन्म मृत्यु के चक्र से भी निकल जाते हैं, यानी एक पंथ और दो काज। वहीं आजकल के प्रचलन के अनुसार हमारे जन्मदिन का, हमारे जीवन का केंद्र केवल हम हैं। और हम कौन हैं? ये शरीर। क्योंकि इससे ज्यादा तो हम कुछ जानते ही नहीं कि शरीर से अलग भी हम कुछ हैं। हम इस तरह से जन्मदिन मनाने का विरोध नहीं करते। विरोध है उस रीति का जो हमारी सोच को संकुचित करती है, स्वार्थी बनाती है। क्योंकि इससे हम सिर्फ मैं और मेरा, यानी शरीर, और इस शरीर से जुड़ा हुआ, यानी मेरा, इनके विषय में ही सोचते रहते हैं। तो जैसी मति वैसी गति। इसलिए बार बार अपने कर्मों के अनुसार हम इन अलग अलग शरीरों, यानी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, खेल कूद छोड़कर तुरंत घर आओ और दान दो। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति चाहे कितना ही उन्नत, कितना ही बड़ा या पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसे ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए, जो है यज्ञ, दान और तप। तो अब आप कहेंगे कि यज्ञ, दान और तप, ये तो सच में ही पिछली सदी की बातें हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे इस तरह से समझें कि हमारे वेद कहते हैं कि विष्णु ही यज्ञ हैं, यानी भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला कोई भी कार्य यज्ञ है। यज्ञ यानी जिसमें बलिदान करते हैं। और कलयुग के लिए सबसे सरल, सबसे पावन यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन। दूसरा है दान देना। दूसरों को दान देकर हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। वही आशीर्वाद जीवन के सार को समझने में हमारी मदद करता है और कठिन समय में हमारी रक्षा भी करता है।
और अब तीसरा है तप। तो ये तप हमें शुद्ध करता है और इस शरीर से परे सोचने की शक्ति देता है। इसलिए यदि हम यज्ञ यानी भगवान की प्रसन्नता, दान यानी दूसरों से आशीर्वाद प्राप्त करना, व तप यानी हमारी अपनी शुद्धि, इन सब के लिए अपना जन्मदिन मनाते हैं, तभी हमें मिलने वाली शुभकामनाएं लाभकारी होंगी। तभी सही मायनों में जन्मदिन शुभ सिद्ध होगा। नहीं तो मृत्यु के पश्चात अनेक योनियों में भटकते हुए हमें अपना अशुभ जन्मदिन मनाना पड़ सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।